नमस्कार फ्रेंड्स। फिट और स्वस्थ रहने के लिए आपको क्या-क्या करना चाहिए? फिट और स्वस्थ रहने के लिए आपको सबसे पहले सुबह 5 बजे उठना है। रोज़ 5 बजे उठना है। 5 बजे से पहले उठ जाना है, नहीं तो ज़्यादातर साढ़े 5 बजे तक उठ जाना है। सुबह यानी सूर्य उदय से पहले उठ जाना है। सूर्य उदय के बाद नहीं उठना है। सूर्य उदय से पहले जब आप उठते हो, तब आपका शरीर स्वस्थ और फिट रहता है। सुबह जब उठ जाते हो, सबसे पहले आप 2 ग्लास या 3 ग्लास गर्म पानी का लेना है। उसमें क्या करना है, आधा नींबू काट के निचोड़ लेना है। निचोड़ के आप उस 2 ग्लास या 3 ग्लास पी लेना है पानी। पानी पीने के बाद सबसे पहले टॉयलेट जाना है। टॉयलेट जाने के बाद उसके बाद आप सबसे पहले क्या करना है, मलासन में बैठ जाना है। इसी तरह मलासन में बैठ जाना है, 10 मिनट बैठना है। उसके बाद जो भी आप जितने भी एक्सरसाइज आप सुबह-सुबह करते हैं, उस एक्सरसाइज को कर लेना है। आपको डायबिटीज़ है तो आपको एक एक्सरसाइज कर लेना है। सुबह-सुबह क्या करना है, वज्रासन में बैठ जाना है और दोनों हाथों को इस तरह करके ऐसे फ़ोल्ड करके नाभि के नीचे रख के साँस छोड़ के नीचे झुक जाना है। ऐसे 6-7 बार ऐसे करना है। यानी इसको ऐसे करते हो तो आपकी डायबिटीज़ लेवल सही आ जाता है, यानी डायबिटीज़ लेवल हाई नहीं होता है। तो इसको आप कर लेना है। उसके बाद साथ-साथ में और भी एक्सरसाइज कर लेना है और उसके बाद सुबह-सुबह जब आप एक्सरसाइज जब कर लेते हो, तो एक मैं बताने वाला हूँ आपको, प्राणायाम करना है। एक प्राणायाम में एक जो अनुलोम-विलोम करना है। एक तरफ नाक में साँस लेना है, दूसरी तरफ छोड़ना है, फिर साँस लेना है, फिर तीसरी तरफ छोड़ना है। इसी तरह आप अभ्यास रखना है, 20-25 बार करना है, वो भी 3 टाइम कर लेना है। इसी तरह प्राणायाम, ये आसन सबसे लास्ट कर लेना है, एक्सरसाइज करने के बाद ये कर लेना है। उसके बाद आप क्या करते हो, ब्रश करने के बाद सुबह-सुबह क्या करना है, सलाद खा लेना है। सलाद या फ्रूट, फल सुबह-सुबह खाना है। पहले जाके नाश्ता नहीं करना है या टी नहीं करना है। टी, चाय वगैरह तो नहीं पीना है बिल्कुल। पहले में उसके सुबह-सुबह क्या करना है, ब्रश करने के बाद फ्रूट्स खाना है, सलाद वगैरह खा सकते हो। अंकुरित चना और अंकुरित मूँग ये सब खा सकते हो, अंकुरित। उसके बाद दलिया वगैरह खा सकते हो। अच्छा प्रोटीन युक्त नाश्ता करना है। उसके बाद नाश्ता करने के बाद आप अपना कुछ काम वगैरह करते हो, काम क वगैरह करने के बाद या कुछ जॉब जब करते हो, जॉब करने के बाद तो दोपहर में लंच में क्या करना है, 5 सब्ज़ी यानी वैरायटी 5 प्रकार का सब्ज़ी का कोई भी व्यंजन 4-5 लेना है। उसके बाद 2 चपाती और थोड़ा-सा चावल, दाल और थोड़ा-सा साग भी होना चाहिए। उसको आप दोपहर में खाते हो, 60% खाना है आपको, पेट भर के नहीं खाना है, 60% खा लेना है। उसके बाद दोपहर खत्म होने के बाद फिर रात को उसी तरह चावल बिल्कुल नहीं खाना है रात को और आप बॉडी के अनुसार 3 या 2 रोटी खाना है, उसके साथ 3 सब्ज़ी का कुछ भी आप सब्ज़ी बना के उसमें खाना खाना है। इसी तरह आपको रेगुलर रखना है। हमेशा सुबह उठते ही सबसे पहले मलासन में बैठ जाना है। उसके बाद एक्सरसाइज़ आपको जो-जो करना है, जिस तरह करना है, जैसे वो सब कर लेना है। उसके बाद योगा में एक प्राणायाम करना है, मैं बोल दिया हूँ, उसको भी करना है। और ये सब रूटीन करना है, जो खाने के वगैरह जो है ज़्यादा खाना नहीं है, 3 टाइम खाना है, मैं हमेशा बताता रहता हूँ। तो इस तरह आप जब रूटीन करते हो तो हमेशा आप स्वस्थ और फिट रहते हो। और एक मैं कुछ एक्सरसाइज बताऊँगा, उस एक्सरसाइज से आप हमेशा शरीर फिट और तंदुरुस्त रहेगा और 100 साल तक भी आप जी सकते हो।
जो ज़्यादा मोटापा है उसके लिए एक्सरसाइज़ अलग है, जो ज़्यादा मीडियम एक्सरसाइज़ है उसके लिए एक्सरसाइज़ अलग है और हर प्रकार का शरीर का अलग-अलग प्रकार का एक्सरसाइज़ आप करना ज़रूरी है, क्योंकि जो ज़्यादा दुबला-पतला है उसको एक्चुअली कोई-कोई एक्सरसाइज़ जो होता है पूरा शरीर क्या है मोटापा घटा देता है, वो आप लोग को नहीं करना है। और जो ज़्यादा मोटापा है उसको कौन-सा एक्सरसाइज़ करने से मोटापा घट सकता है, उसको उस एक्सरसाइज़ को करना है। उस एक्सरसाइज़ से आपका मोटापा भी घटा सकते हो, आपका शरीर तंदुरुस्त और फिट भी रख सकते हो। फिट और स्वस्थ रहने के लिए मैं कुछ बातें बताने वाला हूँ। रात को जब सोते हो थोड़ा जल्दी सो जाना है, यानी 10 से 11 बजे बीच के अंदर सो जाना है। 12 बजे तक नहीं करना है। रात को जितना जल्दी सोओगे उतना जल्दी उठोगे। तो इसलिए 10 से लेकर 11 के बीच में सो जाना है रात को और उसके बाद सुबह जल्दी उठना है। जितने आप जल्दी उठोगे उतना अच्छा है रहता है। सूर्य उदय से पहले उठना है। और उसके बाद खान-पीन के तो बारे में बता दिया हूँ। खान-पीन के बारे में यानी 60% खाना है, आधा पेट से थोड़ा-सा हल्का-सा और ज़्यादा थोड़ा-सा खाना है, पूरा भर पेट के नहीं खाना है। और उसके बाद मैं बताता हूँ, जो भी आपको भूख लगता है तो फ्रूट वगैरह खा सकते हैं, सलाद भी खा सकते हैं, लेकिन दूसरा बर्गर, पिज़्ज़ा, नूडल्स कोई भी ये ब्रेड ये सब ये चीज़ नहीं खाना है। तो ज़्यादा चावल-रोटी नहीं भरना चाहिए अपने पेट में, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। यानी फैट बढ़ जाता है उससे। या आप ज़्यादा मीट, मच्छी, अंडा वगैरह तेल वगैरह खाओगे तो आपके शरीर के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल भी भर जाता है, यानी चर्बी बढ़ जाता है ज़्यादा आप शरीर में, तो उससे ज़्यादा बहुत बीमारी होता है। मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, ज़्यादा तेल नहीं खाना है, तला हुआ कोई भी चीज़ नहीं खाना है। जैसे पापड़ हो गया, पकोड़े हो गया, ये सब चीज़ नहीं खाना है, यानी पूरी हो गया, लूची हो गया, ये सब नहीं खाना है। मैदा का भी कुछ सामान नहीं खाना है और ये सब परहेज़ करना है हमेशा। हमेशा सब्ज़ी खाना है, जितना आप सब्ज़ी खाओ उतना अच्छा है और सलाद भी खाना है और फल-फ्रूट भी खाना है। और उसके साथ दूध और मक्खन, दही वगैरह सबसे बढ़िया रहता है। दूध, दही भी खा सकते हो आप, उसको भी खा लेना है, शरीर के लिए अच्छा रहता है। और उसके बाद जिसको कोलेस्ट्रॉल है, उसको क्या करना है, दूध का जो मलाई है, ऊपर से निकाल देना है, उसके बाद दूध आप पी सकते हो। मलाई जो दूध है उसको जो जिसको कोलेस्ट्रॉल है वो उसको नहीं खाना है। मलाई वाला दूध है, मलाई ऊपर से निकाल दीजिए, उसके बाद दूध लीजिए और पी सकते हो आप। बिना मलाई का दूध आप पी सकते हो। जिसको कोलेस्ट्रॉल नहीं है वो पी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। दही भी अच्छा रहता है, दही भी आप खा सकते हो। इसी तरह आपको खान-पीन के ऊपर थोड़ा ध्यान देना है। जब आप ध्यान देते हो तब आपका शरीर स्वस्थ और फिट रहता है, हमेशा जवान भी रहता है, कोई दिक्कत भी नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा, सबसे आप हमेशा ध्यान रखना है, एक्सरसाइज़ ज़रूर आधा घंटा से लेकर 1 घंटा मिनिमम 1 घंटा एक्सरसाइज़ करना है सुबह-सुबह टाइम। जब करते हो एक्सरसाइज़ 1 घंटा सुबह-सुबह, तब आपका शरीर पूरा फिट रहता है। हम फिट और स्वस्थ रहने के लिए एक्सरसाइज़ करना ज़रूरी है। एक्सरसाइज़ कौन-सा, किसको क्या करना चाहिए, मैं अभी बताने वाला हूँ। क्योंकि ज़्यादा दुबले-पतले जो आदमी हैं, उनको एक्चुअली एक्सरसाइज़ करना चाहिए, जिम वगैरह। जिम वगैरह आप करोगे तो आपका मसल वगैरह बढ़ेगा। तब दुबले-पतले जो आदमी हैं, उसको एक्चुअली कम से कम जिम जाना चाहिए उसको। और जो मीडियम स्वास्थ्य जो है, उसको एक्चुअली योगा करने से सबसे बढ़िया फ़ायदा रहता है। योगा में आपका जो जो मीडियम जिसका मीडियम बॉडी है उसका, यानी ज़्यादा मोटा नहीं है, ज़्यादा पतला नहीं है, उसको योगा करने से सबसे बड़ा फ़ायदा रहता है। और जो ज़्यादा मोटा है, मोटापा है, उसको क्या है, फिज़िकल फ़िटनेस की ज़रूरत होता है। इन जैसे रनिंग वग़ैरह हो गया, जैसे बेन टच हो गया, और बहुत सारे ऐसे फिज़िकली फ़िटनेस है उसको यानी पेट कम करने के लिए, यानी चर्बी कम के लिए, ऐसे बहुत सारे फ़िटनेस
है, मैं आप लोग कमेंट करोगे तब मैं दोबारा एक और वीडियो बना के ले आऊँगा, किसको कौन-सा एक्सरसाइज़ करना चाहिए। तो सबसे मोटा जो आदमी है फिज़िकल फ़िटनेस यानी रनिंग वगैरह, बेंच टच वगैरह और कुछ जैसे उठक-बैठक, बहुत सारे ऐसे हैं जैसे चर्बी जैसे कम हो जाए, आपका मोटापा कम हो जाए, उस तरह आप एक्सरसाइज़ करते हो तो बहुत सारे फ़ायदा होता है। तो ये 3 चीज़ बम बता दिया हूँ, ज़्यादा दुबले-पतले को जिम जाना चाहिए और मीडियम आदमी को ज़्यादातर योगा करना चाहिए और ज़्यादा मोटे आदमी को फिज़िकल फ़िटनेस यानी रनिंग वगैरह और बेंटच वगैरह जितने सारी जो भी एक्सरसाइज़ है उसको करना चाहिए, पेट और चर्बी कम हो जाता है, उसी तरह आप करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले फ़िटनेस रहने के लिए एक्सरसाइज़ ज़रूरी है, एक्सरसाइज़ आप हमेशा 1 घंटा करना चाहिए सुबह-सुबह और सुबह को ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है तो शाम को भी कर सकते हो आप एक्सरसाइज़। शाम को भी आप 2 ग्लास गुनगुना पानी उसमें नींबू डाल के भी पी सकते हो और ज़्यादा ठीक रहता है, ज़्यादा जिसको मोटा है वो नींबू पानी सही रहता है। उसका चर्बी वगैरह कम हो जाता है नींबू पानी से। तो इसी तरह आप जब करोगे रेगुलर तो आपका शरीर हमेशा फिट और तंदुरुस्त रहेगा। और एक इम्पोर्टेंट बातें बताने वाला हूँ, फिट और स्वस्थ रहने के लिए खाना खाने के बाद वज्रासन में 10 मिनट तक बैठना है। इसी तरह वज्रासन में 10 मिनट तक बैठना है। दोपहर में जब खाना खा लेते हो, उसके बाद में वज्रासन में बैठना है 10 मिनट तक। उसके बाद रात को जब खाना खा लेते हो, तब भी आपको 10 मिनट तक वज्रासन में बैठना है, 10 मिनट तक। वज्रासन में जब आप बैठते हो, तब आपका खाना आराम से पच जाता है, कोई पेट की समस्या आने नहीं देता है, आपका हड्डी मजबूत होता है, कहीं भी जैसे कमर, पीठ दर्द, हाथ दर्द नहीं होता है इस आसन से और पाचन क्रिया भी मजबूत करता है इस वज्रासन से। वज्रासन से बहुत फ़ायदा है, आपको क्या करना है, खाना खाने के बाद 10 मिनट वज्रासन में हमेशा हर दिन बैठना है और रात को भी और दिन में भी बैठना है। कभी दोपहर में टाइम नहीं मिलता है तो आप सुबह और रात को भी वज्रासन में खाना खाने के बाद बैठना है 10 मिनट तक, तब आपको बहुत सारे फ़ायदा मिलता है। मैं आप लोग को एक और चीज़ बताने वाला हूँ, बादाम और काजू, किशमिश, अखरोट ये चारों चीज़ लेना है 5-5 करके और रात को क्या करना है, एक ग्लास में भिगो देना है, उसको छान के नाश्ते के टाइम खा लेना है। इसको जब आप खाते हो तो शरीर के अंदर प्रोटीन और जिंक की कमी आने नहीं देता है, हमेशा शरीर फिट रहता है और तंदुरुस्त रहता है, कभी थकान आने नहीं देता है, ये चीज़ खाने से। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू, मे यू बी हैप्पी ऑलवेज।